Hari Singh. Yes, sir. There is a special order from the headquarters for you. Air Force authorities ने तुम्हें एक important mission के लिए चुना है. I am honored, sir. एक सैनिक की जिंदगी में इससे बड़ा दिन और क्या हो सकता है? God bless. Thank you, sir. हे गुरु महाराज, मुझे शक्ति दे कि जिस काम का बीड़ा मैंने उठाया है उसे पूरा कर सकूं। बहुत दिनों के बाद आज 3 दोस्त इकट्ठे मिले हैं। यार
तू बन गया थानेदार, ये बन गया पायलट, और मुझे वागरू ने खेतों में डाल दिया। कमाल है यार, नौकरी आखिर नौकरी होती है, और किसान तो आजकल के बादशाह होते हैं। अगर ये बादशाह है तो थानेदार साहब आज बादशाह सलामत को सलामी दी जाए। जनाब। अरे यार तुम मजाक कर रहे हो यार तुम लोग। क्या भेजा? बड़ा पायलट बनता है। तेरी मंगेतर ने तेरे से बात तक नहीं की। अरे बात कैसे करती, तुम जैसे दो बदमाश जो यहाँ खड़े थे। वैसे हमारे गांव की लड़कियां शर्म को अपना गहना समझती हैं। जी हाँ, और वैसे पायलट साहब, लड़की घंटी बजा गई है। ओ हो, घंटी तो बजा गई है, लेकिन उसका जवाब भी देना पड़ेगा थानेदार साहब। करेक्ट। इसलिए मैं इजाजत चाहता हूँ। जी हाँ। जवाब तो देना पड़ेगा। मैं घंटी बड़ी जालिम बजा गई यार। बहन जी, एक मिनट, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। कोई बच्चा दाखिल करवाना है? उसके साथ तो कोई बच्चा नहीं, वो कहता है मैं तो आप ही बच्चा हूँ और पढ़ना चाहता हूँ। कमाल है, आजकल के जमाने में और ऐसा आदमी। तुम इन लोगों को पहाड़ी सिखाओ, मैं भी आती हूँ। अच्छा जी, आप हैं? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। कौन सा सबक सीखेंगे? बस प्यार की किताब के 4-5 पन्ने पढ़ा दीजिए हमें। क्या बताएं, हम तो गले मिलना ही भूल गए। सॉरी, ये घर नहीं स्कूल है, गुर मर्यादा का असूल है। अच्छा, छोड़िए ना, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बड़े बेआबरू होकर तेरी पाठशाला से हम निकले। सुनिए जी। कब तक इंतजार करना पड़ेगा? करतार जाने। फिर कब आओगे? सरकार जाने। सुनिए ना, प्यार से नहीं मिलोगे? वेरी सॉरी, ये घर नहीं स्कूल है, गुरु मर्यादा का उसूल है, और आगे जो वाहिगुरु को मंजूर है। लेकिन हम निराश होकर नहीं जाने वाले। जालिम सिंह, कुछ तो वाहिगुरु का खौफ खाओ, क्यों हमारा घर उजाड़ रहे हो? अब वाहिगुरु याद आ गया? हाँ, और खाओ चुगलियां। योरी सोमा की बच्ची, क्या कहा था ज्ञानी से? जालिम सिंह अच्छा आदमी नहीं है, लड़कियों को छेड़ता है, रास्ते रोकता है। हाँ हाँ, कहा था, मैं भरी पंचायत में भी कहूंगी। कहेगी तब ना, जब मैं तुझे कहने के लायक छोड़ूंगा। कृपालिया, गिरा दे इसको। शाबाश जालिम सिंह, शाबाश। अरे बच्चे माओ के लिए घर बनाया करते हैं, और तूने सारे गांव की माँ दुर्गी ताई की झोपड़ी गिरा दी। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तू कौन, मैं खामखा? जट्टा चुकले हौसला करके कुड़िए गिलास वर्गीय। खबरदार, जो हाथ लगाया टांगे तोड़ दूंगा। प्रीतम सिंह, गांव की हर लड़की गांव की इज्जत होती, इन हरकतों से बाज आ जाओ, वरना। वरना क्या? तुमने इस गरीब औरत की झोपड़ी गिराई है, मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। अरे जा जा, अपना रास्ता पकड़, नहीं तो मारा जाएगा। दूसरों के लिए मरना और दुखियों के लिए अपना सर हथेली पर रखना हर सिख का पहला धर्म है। तुझे धर्म सिखाऊं? हैं? अब तूने खेल शुरू किया, चखाऊं मजा? देख लूंगा तुझे। मुझे धर्म सिखाने आए थे? राय जी, आप बेफिक्र रहिए, जब तक मैं यहाँ हूँ आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अपने आदमी भेजता हूँ, वो आपकी झोपड़ी ठीक कर देंगे। जीते रहो बेटा, झुक झुक जियो। मेरी उम्र भी तुझे लगे मेरे वीरा। तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है चरण सिंह, पता है, मैं तुम्हें अभी अभी याद कर रही थी। बंतो, तुम मुझे याद करो और मैं ना हूँ। ये बताओ, तुम्हारी वो गोलगप्पा मोटी चाची का है? बाहर गई है। भगवान करे वो हमेशा भरी रहे। हट। देखो, तुम्हारी चप्पल बहुत पुरानी होगी, इनमें से तुम्हें जो सैंडल पसंद हो ले लो। इन्हें बचपन में महारानी विक्टोरिया पहनती थी। वो कौन थी? वो हमारे महाराजा कुलवंत सिंह की बेटी थी। कुलवंत सिंह की बेटी? चरण सिंह, तुमने आज फिर गुरुद्वारे से चोरी की?
किस गधे ने कहा है? मैं तो नकद माल देकर नरेंद्र जेटली की दुकान से लाया हूँ। दुकान से लाया हूँ? अच्छा ये बताओ, ऐसा वाला दूसरा कहाँ है? मैं बताती हूँ। अरे तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? पीछे ये मुआ गुरुद्वारे से मेरी एक सैंडल चुरा कर यहाँ ले आया है और एक वही चुराया। चाची वो मेरा मतलब तुझे शर्म नहीं आती? बंती का पीछा छोड़ दे जूती चोर। गुरुद्वारे से जूतियाँ चुरा कर हमें भी पाप का भागी बनाता है। चला जाए यहाँ से। मेरा नाम चरण सिंह है। ऊपर वाले ने मेरी रोजी लोगों के चनों में रखी। अगर आपको मेरा ये धंधा पसंद नहीं है, मुझे बंतों की कसम, आज के बाद मैं किसी की जूती नहीं चुराऊंगा। मेहनत करूंगा, बर्तन साफ करूंगा और लोगों को बताऊंगा कि चरण सिंह किस चरण का नाम है, ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, किसके लिए आया है, किसके लिए आया है? आपके लिए आया है, आपके लिए। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। चाची अरे अपना चोरी का माल तो ले जा। मेरी तरफ से गरीबों में बांट देना। मुझे लगता है इसके घर वाले तुम्हारे साथ मुझे ही मार डालेंगे। मैं तुम्हारा नहीं मरना चाहता है। मेरी बंतों का क्या बनेगा? आज रात को मुझे वो मिल रही है। ठीक है यार, तेरी बंतों से तंग आ गया मैं। चले वो सीधा बैठना यार, उधर जाना, तू उधर देख रहा है। बंतो लोग कहते तकदीर। भैया ऐसी क्यों टानियां तोड़ते जाते हो? छाया के लिए कुछ तो रहने दो। तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई की छाया काफी नहीं? भैया तुम्हारी छाया तो जुग जुग रहे, सोने के सेहरे बांधे, तेरी बारात राजों के घर जाए। लेकिन मैं अकेले में बहुत उदास हो जाती हूँ। तुम मुझे जल्दी से एक खूबसूरत सी भाभी ला दो। तुम्हारी भाभी तो तुम्हारे हाथ पीले होने के बाद ही आएगी। नहीं भैया, ऐसा जुल्म मत करना। मैं अपने माँ बाप का घर हरा भरा देखे बगैर नहीं जाऊंगी। मैं उसी दिन डोले में बैठूंगी जिस दिन मेरे हाथों पे सगाई की मेहंदी मेरी भाभी लगाएगी। पगली कहीं की। शहर से हो आए? हाँ माँ। मासी के घर गए थे? मासी के घर किस लिए जाना था? उसने एक लड़की देखी है। मौसे के लिए? दूध जैसी गोरी है। ओहो, फिर तो दूध की तरह उबाल भी खाती होगी। उसके रेशम जैसे बाल कस कस लंबे हैं। अगर उसने तुम्हारी मुश्कें बांधनी तो? मेरी मुश्कें? हाँ? अरे नहीं बांधती। जानता है उसका चेहरा चांद जैसे सुंदर है। तो फिर मैं उसे देख के क्या करूंगा? क्यों? वो रॉकेट वाले पहले से देख के आएंगे। माँ, तुम्हें अब लड़कियां ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी बहू खोज ली है। सच। कौन है? बताऊं? बताना। बताऊं? अरे बता भी। बता दूं? बता देना। क्या नाम है? शैतान कहेगा। मां से शर्मा गया। अपना हरि सिंह बहुत खुशकिस्मत है जिसको अल्लाह ताला ने अपने मुल्क की खिदमत करने का मौका दिया। अच्छा चाचा जान, अब इजाजत दीजिए। बेटा तू जंग पे तो जा रहा है, कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, घर की रानियों से और देश कुर्बानियों से ही बनता है। बाबूजी आप भी इजाजत दीजिए। वाहेगुरु तेरा नाम चांद सूरज की तरह रोशन करे। खुदा हाफिज बरखुदार, खुदा हाफिज। मुझे क्या है ज्ञानी? तुझे याद है बचपन में हम लोग 2-2 पैसे की शर्त लगाया करते थे? खूब याद है। लगानी है 2 पैसे की शर्त? किस बात पर? पता अपना लड़का इस वक्त कहाँ जा रहा है? तो मैं जीत गया। कैसे जीत गया? वो अपने घर की रानी को देखने जा रहा है। अरे तो हार गया। वो कैसे? वो अपने दिल की रानी को देखने जा रहा है। पैसे से काम नहीं चलेगा, तू हार गया। पैसे मैंने दो। हाँ पैसे देंगे, क्योंकि शादी के बाद घर की रानी बनती है। अरे भाई मगर 2 पैसे में जेब में लिए थोड़ी घूमता हूँ। सब बक्से में चल। हाँ बक्से में निकाल देंगे। बेटी ये साड़ी तुम पे बहुत खिलेगी। वाहेगुरु जी का खालसा,
अरे वाह गुरु जी की फतेह। ये क्या प्रीतम की माँ? ये शील के लिए सुहाग की साड़ी। धन भाग तेरा सुहाग अमर है, जुग जुग जियो। बंती, आज तू ऐसा ड्रामा रचा कि बस लो, इसमें क्या बड़ी बात है? समझो पहले हमले में ही मोर्चा फतेह। ये बात हुई ना, क्या बात है? छा गई है। बच्ची बाल के पहले ओ तेरा हाय मैं सदके धन भाग जो तू यहाँ। अरे आज तो सारा नूरपुर नूर नूर हो गया होगा। अरे सुन तो, मैं तुझे बधाई देने आई हूँ। किस बात की? अरे तेरी मंगनी होने वाली है। तेरे साथ? धत, मेरे साथ थोड़ी, हमारे गांव के एक बांके जवान के साथ। एक बात तो सुन, कल तेरे खेतों में एक परदेसी आया था, स्कूटर पे बैठ के। तूने भेजा था? मैंने कहाँ भेजा? अरे पगली, उसे तो तेरे संजोगों ने भेजा है। चल हट। तुझे पता है, हाय नी मोए, वो तो तेरा मिर्जा सुन के लुट गया है। हाय हाय, ये तो कोई बहुत ही शरीफ लगता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, वो बगैर मिले चला क्यों गया? लो, चला कहाँ गया? तू भी कमाल करती है यार। वो तो आज तक तेरे घर के बाहर खड़ा है। हाय मैं मर जाऊं, चल दिखा। अरे दिखाती हूँ। पहले एक वादा कर। क्या? वो ये कि अगले इतवार को शहर से हमारे गांव में कुछ लड़के और लड़कियां नाचने के लिए आ रहे हैं यार, वहाँ तुझे आना पड़ेगा। लड़का पसंद आ गया ना तो आ जाऊंगी। ये बात है? तो चल फिर अभी देख ले। चल। हाय, ये गोलगप्पा। ये ना निकट्टू, ये तो मेरी कुंडली का ग्रह है। लेकिन यार, वो प्रीतम कहाँ चला गया? हो गई हो, लेकिन अभी तक तुम्हारा बचपना नहीं गया। कौन सी सोच में डूबी हो? क्या आवाज थी? किसकी? यही तो मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हो, जब से उसकी आवाज सुनी है मेरे दिल के तार हिल गए हैं। कमाल है, तेरा दिल तो धक धक कर रहा है। तू तो दिल लुटा चुकी है, लेकिन कौन है वो? कोई भी हो, लेकिन उसकी आवाज बहुत सरीली थी। ऐसा लगता था जैसे कोई जन्म जन्म का साथी मुझे आवाज दे रहा हो। मैं समझ गई, तू अपना सब कुछ उसकी आवाज पर लुटा चुकी है। अरे पगली, तुझे क्या पता कि वो अंधा है कि काना है, लूला है कि लंगड़ा है, गोरा है कि काला है, पतला है कि मोटा है, लंबा है कि गिट्ठा है। पर वो बड़ा मीठा है। सुना भाई सुरेंद्र सिंह, क्या हाल है? आओ सरदार जालिम सिंह जी, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए। आज प्रीतो नहीं नजर आ रही कहीं? उसे मैंने 100 बार कहा है कि वक्त पे वक्त बाहर ना जाया करे। किसी सहेली के पास बैठी गप्पे लड़ा रही होगी। ओए सुरेंद्र सिंह, कबूतर की तरह आंख बंद करने का कोई फायदा नहीं। प्रीतो के भाई होते हुए भी तुम उसके बाप के बराबर हो। उसके बारे में कुछ सोचो। अभी क्या सोचूं? मेरी जमीन तो आपके पास गिर भी पड़ी है, पहले उसे तो छुड़ा लूं। चलो जमीन पैसे के बगैर छोड़ी, आगे बोल। फिर भी 4 पैसे तो इकट्ठे करने ही पड़ेंगे। और मैं मर गया हूं, जो चाहो वो हाजिर। अरे दोस्त, तुम मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हाँ? अच्छा भाई, चलो। हाँ? अच्छा। और अंजे, चरण सिंह, जाने यार मेरी तबीयत कुछ ढीली है। मेरी बंती ने तेरा मामला फिट कर दिया है। क्या मतलब? तेरी गाने वाली माशूक मेले में आ रही है। सच, दिलों का मेल करने। ओहो चरण सिंह, तेरा जवाब नहीं यार। तू चल, मैं अभी आता हूँ। ओहो, प्रीतो कहाँ गई थी? अपनी सहेली बंतों से मिलने। तू सरदार जालिम सिंह को जानती है? ना जानती तो अच्छा होता। क्या मतलब? सब जानते कि वो लफंगा है। गांव की बहू बेटियों को छेड़ना तो उसका रोज का काम है। देख प्रीतो, दुनिया में कोई देवता नहीं, कोई अंदर से बुरा है तो कोई बाहर से। सरदार जालिम सिंह का घराना बहुत ऊंचा है।
उसके पास जमीन है, दौलत है, वो बाका नौजवान है, क्या कमी है उसके पास? उसके पास सब कुछ है, लेकिन इंसानियत नहीं। तो इन आलतू फालतू बातों का कोई फायदा नहीं। मैं फैसला कर चुका हूं कि तुम्हारी शादी सरदार जालिम सिंह के साथ ही होगी। अगर मुझे ये फैसला नामंजूर हो तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझे टुकड़े टुकड़े होना मंजूर है। ओ कृपाल सिंह, कृपाल सिंह। रूपा, तुम कब आई? बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? भरपूर जवानी में तुम्हारा सुहाग उजड़ गया। हौसला रखो रूपा, हौसला रखो। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, शर्माना नहीं। ये लो रखो। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। ले लो ना। अरे ले ले पगली, ले ले। अरे मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, कोई काम धंधा नहीं, यही तो मेरे अंदाता है। मुझे अपना ही समझो रूपा। चलो। ले भाई, मेरा 1 रुपया वापस करो। चरण सिंह, छुट्टा नहीं है, 1 रुपए की जगह लॉटरी का टिकट ले लो। क्यों, कैसी कही? नहीं चाचा, आजकल बड़ी कड़की है। अगर मुझे भूख लगी, मैं क्या तुम्हारे टिकट को चाटूंगा? मैं पहले भी कई बार तुम्हारे टिकट ले चुका हूँ, आज मुझे नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए तो कल आ जाना। क्यों, कैसी कही? कल मेरे बाप ने देखा है। अरे सुनो, तुम्हारी लॉटरी निकल आई ना तो तुम कार ले लेना, मैं स्कूटर ले लूंगा। तुम सेल्फ मारना, मैं किक मारूंगा। तुम्हारी चोरी छूट जाएगी, मेरा खुरपा छूट जाएगा। क्यों, कैसी कही? तो तुमने टिकट बेचने का अच्छा बहाना ढूंढा है। लो टिकट, आज के बाद मैं यहाँ लस्सी पीने नहीं आऊंगा। कैसी कही? अच्छी कही। सब घर पर नहीं है। मुझे मालूम है, तुम भी तो कभी बाहर निकला करो, घर की 4 दीवारी में ही बंद रहती हो। मरने वालों के साथ कोई नहीं मरता, जीने वालों के साथ जीना सीखो। मुझसे ऐसी बातें मत कीजिए, मैं आपके दोस्त की बहन हूँ। इसीलिए तो मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है रूपा जी। इन खूबसूरत आंखों में उदासी अच्छी नहीं लगती। अपनी भरपूर जवानी को यूं ही बर्बाद मत करो, इसे मेरे हवाले कर दो। छोड़ दे मेरा हाथ। बच के कहां जाएगी तू?
बेहया, शर्म नहीं आती तुझे? क्या कर रहा है तू? तू ऐसे बाज नहीं आने वाला, तुझे थाने ले जाना ही पड़ेगा। चल, थाने जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, पर इतना याद रख, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, इसकी बदनामी हो जाएगी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। चल। बहन, अगर तेरी इज्जत का सवाल न होता तो मैं इस शैतान को आज अंदर करवा देता। चल दफा हो यहां से, बेवकूफ नामकुल, चल डूब मर कहीं। आज फिर शराफत बुराई के सामने हार गई। बहन, जहां इस घर में तेरी इज्जत का कोई रखवाला नहीं, वहां रहकर तू क्या करेगी? चल मेरे साथ, चल। सत श्री अकाल ज्ञानी जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल प्रीतम सिंह, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? ज्ञानी जी, आपने से पहचाना? वैसे कौन नहीं पहचानता, ये कृपालय की बहन रूपा। 2 साल में तो इसका अनंत कारज करवाया था, पर अफसोस है कि बेचारे के घर का आदमी नहीं रहा। ज्ञानी जी, ये सिर्फ विधवा ही नहीं, बेसहारा भी है, इसे गुरुद्वारे की सेवा करने का मौका दीजिए। तू कृपालय के साथ नहीं रहती तू? ज्ञानी जी क्या बताऊं, जो भाई पैसे के पीछे बिक जाए वो बहन की सेवा कैसे कर सकता है? वाहेगुरु वाहेगुरु। बेटे, जिसके लिए सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं, वाहेगुरु उसके लिए सारे दरवाजे खोल देता है। इस गांव की हर बेटी हमारी बेटी है। क्या बेटी, गुरु का लंगर संभाल। क्या बच्चा, फिक्र नहीं करना, जा। ज्ञानी जी, जिस गांव में आप जैसे प्यार के बादल की छाया हो, वहां दुख की धूप कभी आ ही नहीं सकती। वाहेगुरु वाहेगुरु। ज्ञानी जी, मेरी एक विनती है। हाँ पुत्र बोल। आपने एक दफा कहा था कि बच्चों की तालीम के साथ साथ उन लोगों के लिए धार्मिक शिक्षा भी जरूरी है। हाँ बेटा, बहुत जरूरी चीज है ना। इसीलिए मैंने नित्य नेम, जपजी साहब, रह रास, गुरबाणी भी बच्चों को सिखा दी है। ओ शाबाश, तूने तो कमाल कर दिया शील, मुझे नहीं मालूम था तू इतनी अकलमंद है। कल किसी वक्त आप हमारे स्कूल आइए और बच्चों की परीक्षा लीजिए। अध्यापक तू, परीक्षा मैं लूं? बच्चों की परीक्षा तो बहाना है, असली परीक्षा तो आप मेरी लेंगे कि मैं बच्चों को किस तरह पढ़ा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कोई मिली? एक मिली है। मार दे। नहीं चाची, ये काम तुम ही करो, लो। तू भी अजीब लड़की है। आधा खून तो कमबख्त इन जुओं ने पी लिया है और आधा खून तेरी शादी की फिक्र ने पी लिया है। चरण सिंह तो जिंदगी भर कोई काम करेगा नहीं। सोचती हूँ कोई अच्छा सा लड़का देख के तेरे हाथ पीले कर दूं। चाची। चाची, मुबारक हो, बधाई हो। काहे की मुबारक? मेरा फटाफट चूरन गवर्नमेंट में रजिस्टर हो गया है। कई दुकानों ने ऑर्डर भी दिए हैं। मार्केट में जितने भी गंदे चूरन बिकते हैं ना, वो 4 दिन के अंदर फ्लॉप हो जाएंगे। फ्लॉप? मेरा मतलब है छुट्टी हो जाएगी, कोई नहीं लेगा, कोई नहीं खरीदेगा, कुत्ते भी नहीं खाएंगे। इसी खुशी में ये लीजिए, बर्फी खाइए।
अरे मूर्ख, तेरे स्टूडेंट से बंसी का क्या भला होने वाला है? दिन रात क्या चूरन के फक्के मारेगी? मेरा फटाफट चूरन मेरे बाप पूरन सिंह ने बनाया था। हजारों रुपए कमाए थे। मैं आपके सामने पैसे के ढेर लगा दूंगा। अरे तेरी जेब में तो ठन ठन गोपाल है, इसे क्या खिलाएगा? आप छोड़ेंगी तो ये खाएगी ना। देखा? हाँ, क्या कह रहा था तू? मैं कह रहा था मेरा फटाफट चूरन पंजाब मेल की तरह चलेगा। ये दुनिया में जितने झगड़े होते हैं इसकी वजह है पेट की खराबी। अगर दुनिया भर के लीडर लोग मेरा चूरन खा लें तो जंग ही ना हो, जंग ही ना हो। अरे मुझे तो चक्कर आने लगे हैं। मेरी बातें सुन के बड़े बड़े महारथी चक्कर खा जाते हैं। बात सुन, तूने बर्फी में कुछ मिलाया तो नहीं ना? नहीं चाची, ये आप क्या कह रही हैं? अच्छा, इधर आ, इधर आ। तू जा खाना पका, जा खाना पका। आना, इधर आ, बैठना। बंसी में क्या बात है जो मुझ में नहीं है? नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ है। मैं खूबसूरत नहीं? मैं जवान नहीं? बहुत ज्यादा जवान है। अच्छा, देख देख देख, तुझे मेरी आंखों में क्या नजर आ रहा है? मुझे आपकी माता जी नजर आती हैं। इधर आना, इधर आना, इधर आना, आना। ये आप क्या कर रही हैं? आना इधर। छोड़िए मुझे, माता जी, चाची, मुझे बचाओ, कोई है? अरे आना। बंतो, चाची को 2 घंटे तक होश नहीं आई। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आज मैं अपने अरमान पूरे करके रहूंगा, पूरे कर। एक ओंकार सतनाम करतापुर निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। दूसरा नाम? सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लव, सच्चे आचार, सच्चे शाबाश शाबाश, बड़े अकलमंद होनहार बच्चे हैं ये तो। क्यों ना हो, गुरुमुखों के बच्चे हैं। अच्छा, मैं सोचता हूँ कि कल इन्हें मैं शिक्षा के लिए अजायब घर ले जाऊँ। ये तो बहुत अच्छी बात है ज्ञानी जी, सच्ची। अब आएगा ज्ञानी मेरे काबू। सत श्री अकाल ज्ञानी जी। और जोगिंदर से तू फगवाड़े से कब आया भाई? मैं कल आया जी। और कल आया, शाबाश। चल जरा बच्चों को जरा अजायब घर ले चलते हैं सैर के लिए। आ जा। और बंदर सिंह, तू तो लुधियाना जाने वाला था ना? शाम को जी। शाम को। चलो बच्चे चलो। और तुम लोग जेल से कब छूटा भाई? पिछले एतवार जी। ओह अच्छा अच्छा, चलो तुम भी अजायब करो। चलो जरा तुमको ज्ञान दान की बातें सुनाएंगे, थोड़ी अकल शक्ल आएगी तुमको। चलो बच्चों आओ। आज निकला है गुरुद्वारे से बाहर। अब ज्ञानी मेरे हाथ से बच के नहीं जा सकता। जरनैल सिंह, जैसे ही बस आए, हैंडल नीचे और बस ऊपर। मेरा मतलब है ब्लास्ट। जालम सिंह जी, बस तो आ गई। जरनैल सिंह, रेडी? रेडी। दबा दो। सत श्री अकाल ज्ञानी जी। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। मौलवी साहब, आज आप बहुत दिनों के बाद मिले, खरीद तो है? कुशल ही समझिए। मौलवी साहब, कुशल तो नहीं है। आज आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, क्या बात है? आप तो जानते ही हैं, इंसानी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक तूफान आया है, गुजर जाएगा। अरे भाई, आप मेरे दोस्त हैं, मुझे आपके हालात जानने का पूरा हक है। इंसान के काम में आएगा तो और कौन आएगा? मुझे कुछ बताइए तो सही, शायद मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं।
आपकी बेटी सलमा वो बहुत बीमार है। डॉक्टर कहते हैं उसके पेट में अल्सर हो गया है। ख्याल था उसे बड़े हॉस्पिटल ले जाते, लेकिन रुपए का कहीं से इंतजाम नहीं हुआ, इसलिए खुदा पे छोड़ दिया। जो उसकी रजा वो अली की रजा। आप घबराइए नहीं, ऊपर वाला बड़ा कारसाज है। ज्ञानी जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। राजी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? ठीक है जी। बच्चे राजी वाजी हैं? हाँ जी, सब कृपा। ओहो, ये तो अपना रेसिंग की चिट्ठी। ओहो, अच्छा खुल भी जा भाई। ओहो, पैसे आपके बेटे रेसिंग की पहली तनख्वाह। तेरी लीला अपरंपार। शुक्रिया। ये आपके बेटे की पहली तनख्वाह है, इस पे आपका हक है। हक तो है मौलवी साहब, लेकिन इससे ज्यादा और क्या मुबारक होगा कि मेरे बेटे की पहली तनख्वाह किसी नेक काम में लग रही है। इसे कबूल कर लीजिए। अल्लाह उसे तौफीक दे, बहुत तौफीक। शुक्रिया ज्ञानी जी, शुक्रिया। आइए। ये मुआ सुबह सुबह किस बकरे को ले आया? चाची, इनसे मिलिए। नमस्ते जी। ये हैं लैंडों के लॉर्ड श्री गे लॉर्ड मुझैल सिंह जी। वाह वाह, क्या मूछ है, ज्यादा नहीं। अच्छा, बड़ा शरीफ आदमी। ये कहते हैं इन्होंने आपको कहीं देखा है, आपसे मिलने आए हैं। इनकी पहली पत्नी भगवान को प्यारी होगी, अब ये किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। अच्छा, बैठिए बैठिए। बैठो बैठो, शर्मा मत। आपको गाना आता है? जी। नाचना आता है? कपड़े साफ करने आते हैं? बर्तन धोने आते हैं? पलंग बिछाना आता है? सर दबाना आता है? जी, ये सब कुछ आप मुझसे पूछ रही हैं? क्यों? मैंने ये सवाल किए तो आप घबरा गए। मर्द हजारों सालों से यही सवाल औरतों से कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल जनानियों का साल है। जी। मेरा मतलब है औरतों का साल है, साल ही नहीं सदी है। अब हम तुम मर्दों को बराबर परखेंगे। अब बोलो, नाचना आता है? जी, भंगड़ा डालना आता है। अच्छा, डाल के दिखाओ। वाह वाह वाह। चुन्नी देख के जट्टी दी पीले रंग दी बाहर भी हैरान हो गई। चुन्नी देख के जट्टी दी पीले रंग दी बाहर भी हैरान हो गई। चुन्नी देख के बसंती, चले चल 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 चल। मेरी शील, हुक्म कीजिए। वाहेगुरु की कृपा से मुझे जंग में देश की सेवा करते हुए बहादुरी का अवार्ड मिला है। मैं शहीदी दिवस पर गांव आऊंगा। आओगे ना? लेकिन जल्दी ही वापस चला जाऊंगा। इतनी जल्दी? देखती हूँ। तुमसे मिलकर बहुत सी बातें करनी है। कौन सी बातें? अरे हरि सिंह की बातें। तुम लोग कब आए? हम तो अभी आए हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है? वो अच्छा, तुझे तो इसकी तस्वीर लिफाफे में आई है, लेकिन हम तो इसकी तस्वीर अभी अभी अखबार में देख कर आ रहे हैं। सच? और नहीं तो क्या। तुझे बहुत बहुत मुबारक हो शील। तुझे पता है, तेरा मंगेतर तो सारे देश का हीरो बन गया है। आखिर मंगेतर किसका है? बनती है, आज मैं इतनी खुश हूँ कि मेरा दिल कर रहा है कि बस मैं जानती हूँ, इसीलिए तो सारे गांव ने मिलके उसके स्वागत की तैयारियां की हैं। सच? और एक बात बताऊं? बहुत बड़ा जुलूस भी निकालने वाले हैं। क्या बात कर रही है? आपके स्कूल के बच्चे भी स्वागत में हिस्सा लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? हो गई छुट्टी। क्या? इसका मतलब तो ये हुआ कि कल हवाई अड्डे पर हरि सिंह जी सबसे पहले आपके दर्शन करेंगे? नहीं तो क्या आपके दर्शन करेंगे? तू क्यों नहीं हंसी?
शील। बस ये कहाँ सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, छोड़ो ना। Congratulations, my boy. ओ ज्ञानी, कुछ देखा तूने? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने तो बहुत कुछ देख लिया। क्या देख लिया? तेरा साहबजादा दोनों फ्रंटों पे जीत गया है, जंग के फ्रंट पे भी और प्यार के फ्रंट पे भी। मालवी, मैंने भी तुझे शादी से पहले इसी तरह देखा था भाभी के साथ। अरे क्या बात है। सत श्री अकाल मौसी जी। मेरे बधाई बधाई। लाइए लाइए। बाबूजी पाए लागे। लाइए लाइए। सलाम मौलवी चाचा। शाबाश बेटे, तुमने अपने देश का नाम रोशन कर दिया। मौलवी चाचा मेरी तारीफ ना कीजिए, तारीफ कीजिए मेरे बापूजी की। इन्होंने धर्म की पुकार सुनी तो इनका बेटा अपने वतन की पुकार क्यों ना सुनता। वाह 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 वाह, यानी जी बहुत देर हो रही है, हमारे हीरे जैसे हीरो को गांव ले चलिए, वहाँ लोग इसकी इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई हरी सिंह को कहाँ ले जा रहे हो? अरे वापस आओ, क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? मुझे पहचाना? अरे सुन, तू अब भी गुरुद्वारे में जूते चुराता है? बिल्कुल नहीं, मैं चूरन बनाता हूँ। मेरी छोटी दुकान है चूरन की। मेरा चूरन खाएगा तेरा पेट साफ हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा। अरे अरे यार, ये तेरे लिए बनाया हूँ। चूरन चलो हटो हटो, रास्ता दो। सरदार चरण सिंह जी। कमाल है, इस गांव में मुझे सरदार चरण सिंह जी कहने वाला कौन है? मालूम होता है गांव वालों को अकल आ गई है। आइए आइए आइए, अरे हुजूर आइए। ओ क्यों लॉटरी की टिकटें नहीं बिकी? फिर मुझे उल्लू बनाना है क्या समझे? अरे सरदार चरण सिंह जी मुबारक हो, मुबारक। अरे ये देखिए, आपकी 1 लाख रुपए की लॉटरी निकल आई। क्यों, कैसी कही? लीजिए सरदार चरण सिंह जी, हमारी तरफ से मुफ्त लस्सी पीजिए। मलाई जरा ज्यादा डालना। अरे हुजूर लीजिए, मैंने कहा टिकट कहाँ है? टिकट? हो अरे ये लस्सी छोड़कर कहाँ भागा? अरे गोपू, मेरी कभी कहाँ है? सरदार जी घबराए तो रहे हो। अरे बात करो, कभी लाओ, जल्दी करो जल्दी करो। मिल गई। वो कहाँ है? किधर है? ओ अरे किधर है? गोपू, मेरी लॉटरी की टिकट मिल गई। मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इनाम? अरे ये तो बिक गई। सुनो, तुम्हारी स्त्री कहाँ है? जी वही तो घर में। मैं बच्चा पैदा करने वाली स्त्री की बात नहीं कर रहा, कपड़े प्रेस करने वाली स्त्री की बात कर रहा हूँ। वही भी घर में। अच्छा, आज दोनों घर में। सुनो, तुम्हें मालूम है मैं आज से लखपति हो गया हूँ, सरदार बहादुर सरदार चरण सिंह। वाला ये गाड़ी है, ये खटारा है, ये बैलगाड़ी है। अरे मैंने कहा जी जरा जोर से दबाओ। वेरी गुड। अब मालूम होता है कि ये वाकई अंतर्राष्ट्रीय नारियों का वर्ष है। अरे बंतो, चलो इधर आओ जल्दी। क्या बात है? हाय राम, ये तुझे क्या हो गया आज? चलो मेरे पैर दबाओ। पैर दबाओ? हाँ। ये मुंह और मसूर की दाल, पैर दबाओ। हाँ। ये बात है, तुम्हें मालूम है मेरी 1 लाख रुपए की लॉटरी निकली है। 1 लाख की? जी हाँ, खुशी से बेहोश ना हो जाना। ये देखिए। मुझे सिंह जी, तुम चालू रहो, तुम्हारी लॉटरी नहीं निकली है, ना ही निकलेगी। बंतो, तुम चलो मेरे साथ चलो। चाची मैं जाऊँ? हाँ बेटी जाओ, फिर ऐसी असामी नहीं मिलेगी। चलो चलो। आप ठीक कहती हैं। अगर तेरी लॉटरी नहीं निकली ना तो मैं तेरी लॉटरी निकाल दूंगी, समझा? चलो रानी रूपमती, जल्दी बैठो, हमको गाड़ी पकड़नी है रात के लिए, चित्तौड़ के लिए, फॉरएवर हनीमून। चलो ड्राइवर हरी अप, टाटा बाय बाय। अब लाइट यू बाय, हरी अप। चुप क्यों हो गई? सोच रही हूँ। क्या? मेरा दिल चाहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। क्यों? कहीं मेरा ख्याल आते ही निशाना ना चूक जाए।
अच्छा। तुम बम चलाते जाना, मैं बम देती रहूंगी। तुम्हें देख के मैं बम लेना तो भूल जाऊंगा, बस तुम्हें ही पकड़ लूंगा। कैसे? ऐसे। और बेटा ड्यूटी पे जाना है, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। बाबूजी। जी। बाबूजी मैं जरा अपना सामान। हाँ। सामान। और सामान तो स्टेशन पर पहुंच गया है। जी। अब तो जाना ही पड़ेगा, अब तो कोई बहाना ही नहीं है मेरे पास। मगर जाने से पहले जरा गुड बाय थोड़ी सी हो जाए जरा। हाँ। ओए क्या कर रहे अंदर? जी बस 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 जल्दी जाओ ना। तेरा पाना मीठा लागे, नानक नाम पदारथ मांगे। तेरा पाना मीठा लागे, नानक नाम पदारथ मांगे। तेरा पाना मीठा लागे, नानक नाम पदारथ मांगे। एक प्यार में देखो यार कितने रंग हजार, कभी वो लैला कभी वो मजनू कभी वो रांझन यार। इस प्यार में देखो यार कितने रंग हजार। फिर सुबह सुबह बाहर जाने की तैयारी कर ली? तू कहाँ जाता है, किसको मिलने जाता है रोज रोज? माँ, तुम्हें तो गुरुद्वारे की सेवा से फुर्सत ही नहीं मिलती। अगर तू पहले मेरा कान खींच देती ना, तो जैसे रेडियो का एरियल खींचने से रेडियो बोलने लगता है, मैं भी बता देता। तो फिर बोल, कौन है? नूरपुर के सुरेंद्र सिंह की बहन प्रीतो। माँ, वो इतना मीठा गाती है, इतना मीठा गाती है, इतना कि घर में शक्कर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ मुझे भी दिखाना। माँ, बस आज उसके भाई के साथ हाँ ना का फैसला करने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो। मेरा आशीर्वाद तो तू मेरा जी रखने के लिए मांग रहा है। अरे जो तुझे पसंद वही मुझे पसंद। मुझे तो सिर्फ बहू चाहिए। मुझे तो सिर्फ उस शुभ घड़ी की इंतजार है जब बाजे गाजे बजेंगे, तू सेरा बांधेगा, घोड़ी पर सवार होकर घर बहू लाएगा और मैं सर वार नहीं करूंगी। माँ, पहले इस सिर की बलाएं तो ले लो, बहू तो समझो बस आई क्या आई। मेरी प्यारी माँ, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। क्या कर? प्रीतो के बारे में पूछने वाला तू कौन होता है? सुरेंद्र, प्रीतो का फैसला ये है कि वो मुझसे शादी करेगी और ये फैसला मेरा भी है। वो तेरे फैसले को कौन पूछता है? आखिरी फैसला मेरे हाथ में है। तुझे तो पता ही तब चलेगा जब उसकी शादी हो चुकी होगी। उसके पहले मैं पृथ्वीराज चौहान की तरह अपनी संजोगिता को जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा और तू देखता रह जाएगा। सुरेंद्र, प्रीतम, इस वक्त? कल रात 8 बजे आम के बगीचे में मिलना। ऐसी भी क्या बात है? मैं तुम्हारे भाई से मिलकर आ रहा हूँ। प्रीतो, अगर हम कल न मिले तो शायद जिंदगी भर न मिल सकेंगे। चाहे कोई भी बहाना क्यों न करना पड़े, आना जरूर। ये मेरी जिंदगी मौत का सवाल है प्रीतो, जरूर आना। प्रीतो, तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ जाना होगा। कहाँ? जहाँ तकदीर ले जाए, नहीं तो तुम्हारा भाई सुरेंद्र हमें हमेशा के लिए जुदा कर देगा। तुम ये बंदूक क्यों लाए हो? तेरे भाई को मारने के लिए। लेकिन इससे पहले मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सुरेंद्र, तुझे अपने कुल की नाक कटवाते शर्म नहीं आती? मैं कहता हूँ छोड़ दे बंदूक। तू प्रीतो को होश में ला, मैं पुलिस को खबर करता हूं। ओ प्रीतो, प्रीतो, अरे प्रीतो देख,
देख देख, प्रीतम ने तेरे भाई को मार डाला है। हाँ, प्रीतम ने तेरे भाई को मार डाला है। ये देख। सच्चे पातशाह, सुरेंद्र का खून जरूर हुआ है। खून? वो कैसे? सुरेंद्र का मेरा झगड़ा हो गया। हाथापाई में अचानक गोली चल गई। ज्ञानी जी, ये गुरु का घर है, मैं यहां झूठ नहीं बोल सकता। गोली मैंने नहीं चलाई। बेटे, वाहेगुरु जानी जान है, उसकी नजरों से कोई भी बात छुपी नहीं। वो बिना आंखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है। अगर तू सच्चा है तो दुनिया की कोई ताकत तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। थानेदार साहब, खूनी गुरुद्वारे में छिपा हुआ है। ज्ञानी जी, ये गुरु का घर है, पुलिस अंदर नहीं आ सकती है। मेरी विनती है कि आप खूनी को मेरे हवाले कर दीजिए। प्रीतम ने वाहेगुरु को साक्षी करके कहा है कि गोली उससे नहीं चलाई। ज्ञानी जी, हमें बताया गया कि प्रीतम और सुरेंद्र की आपस में दुश्मनी थी। मौके का गवाह कृपाल सिंह प्रीतम को दोषी कहता है, बाकी काम अदालत का है। प्रीतम, वाहेगुरु पर विश्वास रखो। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर तुम बेगुनाह हो तो दुनिया की कोई अदालत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने आप को कानून के हवाले कर दे बेटे। निकाल दो ये हथकड़ियां, निकाल दो ये हथकड़ियां। मेरा बेटा बेगुनाह है। गुलजार सिंह, तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। तुमसे ज्यादा इसे और कोई नहीं जानता। बताओ, तुम्हारा दोस्त कभी ऐसा काम कर सकता है? बोलो, ये ऐसा काम कर सकता है? ये माँ जी, नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। माँ जी, मैं अपने फर्ज से मजबूर हूँ। वाहेगुरु, आप तो अपने फर्ज से मजबूर नहीं। वाहेगुरु हमारा इम्तिहान ले रहा है। समझे कि नहीं? ये लो 1000 रुपया। और बाकी के 4000? काम होने के बाद। अरे काम तो हुआ ही समझो। तो माल भी मिला ही समझो। बस बस, बस। जाओ। मौका वारदात के गवाह कृपाल सिंह की गवाही से साबित हो गया है कि सुरेंद्र सिंह की मौत मुल्जिम प्रीतम की गोली से हुई है। अदालत मुल्जिम को उम्र कैद की सजा देती है। मेरा बेटा बेगुनाह है, ये बेगुनाह है। जज साहब, इसने कुछ नहीं किया। मेरा बच्चा बेगुनाह है। मैं कहती हूँ, इसने कोई बुरा काम नहीं किया। नहीं, नहीं, नहीं। मेरे बेटी की जवानी बर्बाद करने वाले पापी झूठे। तुझे माँ के भीख न मिले। माँ के कलेजे को जलाने वाले तू ही जल जल के मरे। चल चल। मेरी बेटी की जवानी
Hari Singh. Yes, sir. There is a special order from the headquarters for you. Air Force authorities ने तुम्हें एक important mission के लिए चुना है. I am honored, sir. एक सैनिक की जिंदगी में इससे बड़ा दिन और क्या हो सकता है? God bless. Thank you, sir. हे गुरु महाराज, मुझे शक्ति दे कि जिस काम का बीड़ा मैंने उठाया है उसे पूरा कर सकूं। ज्ञानी जी, सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। हमारी बेटी सलमा कैसी है? खुदा का फजल है, अब तो पहले से ठीक है और डॉक्टर कह रहे हैं 2-1 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमारे बेटे हरि सिंह की क्या खबर है? मेरा दिल कहता है कि आज उसकी खबर जरूर आएगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं आपका एहसान नहीं उतार रहा, ये कुछ कर्जा चुका रहा हूँ। इनकार मत कीजिए, आप हमारे बेटे की शादी में काम आ जाएगा। क्या करते हैं? और फिर जब मुझे आप जरूरत पड़ेगी मैं आपसे फिर ले जाऊंगा। ज्ञानी जी, बोलो किशनलाल तार वाला आ गया। ज्ञानी जी क्या वाणी है, क्या वाणी है। ज्ञानी जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, सत श्री अकाल जी। आपकी तार है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। हरि सिंह की तारा जी, जी क्या लिखता है? क्या लिखता है देखिए। ज्ञानी जी, बड़े दुख से खबर दी जाती है कि आपका बहादुर बेटा सरदार हरि सिंह दुश्मन से मुकाबला करते हुए शहीद हो गया है। बाबूजी, मेरा दिल नहीं लगता। मैं नौकरी छोड़कर अपने गांव जाना चाहती हूँ। मैं तेरा दुख समझता हूँ बेटी। जहाँ रहे, जहाँ बाहर रहे, दुख तो कम होने वाले नहीं। जो होना था सो हो गया। वाहेगुरु की मर्जी के आगे किसी की पेश नहीं चलती। अभी तेरी उम्र ही क्या है? तेरे सामने सारी जिंदगी पड़ी। हौसला रख बेटी। हौसला देने और हौसला करने में बड़ा फर्क होता है बाबूजी। तुम मेरे सब्र को देखो तो कोई फर्क नहीं। वाहेगुरु की रजा में राजी रहने वाले बंदे सदा सुखी रहते हैं। दुख को जो ना समझे दुख, वो प्राणी है परम मनुख। हमारा तो हरि ने वो हाल किया। जंगल में काफले आते हैं, आग तापने के लिए लकड़ियां जलाते हैं और उन्हें जलती छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा उसका भाड़ा। मैं सोचता हूँ कुछ समय बीत जाए, तेरा दुख हल्का हो जाए तो कोई लायक लड़का ढूंढ के तेरे हाथ पीले कर दूं। नहीं बाबू। अगली कोई 1-2 दिन की बात थोड़ी है।
सारी जिंदगी किसी की याद में तड़पना और जिंदा रहना इतना आसान काम नहीं बेटी। इस मामले में मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। जिस घर में मैं तुम्हें बहू बनाकर लाने वाला था, आज मैं इसी घर से तुम्हें अपनी बेटी बनाकर तुम्हारी मांग में सिंदूर लगाकर रुखसत करूंगा। मेरी बेटी, आपको मेरी कसम, मेरी आंखों में सिंदूर डाल दीजिए, पर मेरी मांग में सिंदूर डालने की कभी मत सोचिए। मुझे अपनी चिंता नहीं माँ, मुझे सिर्फ तुम्हारा फिक्र है। तुम अपनी जिंदगी कैसे काटोगी? बाहु मांगते मांगते मैं तुझे भी गवा बैठी। फूलों के सेहरे की बजाय जेल की सलाखें। वाहेगुरु, ये तूने क्या किया? तुम कौन से वागुरु की बात कर रही हो माँ? उस वागुरु की जिसके दरबार में तुम्हारा निर्दोष बेटा पकड़ा गया। तुम्हारी और मेरी दुनिया अंधेर हो गई, मगर वहां न आंधी आई, न तूफान उठा, न भूचाल आया। ना बेटा, तू वाहेगुरु की माया और ममता की शक्ति को नहीं जानता। मैं अपनी पूरी जिंदगी की भक्ति को वाहेगुरु के चरणों में रखकर उनसे तेरी जान मांग लूंगी। नहीं तो अपनी जान दे दूंगी। हाँ। आप यहाँ? हाँ बेटी, मैं तुझे लेने आई हूँ। आज से तू मेरे घर रहेगी, मेरे पास। अब मेरा आपके घर से क्या वास्ता? प्रीतो, इसकी बातों में नहीं आना। इसके बेटे ने तेरे भाई को खत्म कर दिया। चल, मैं तुझे लेने आया हूँ। मैं खाई से निकलकर कुएं में नहीं गिरना चाहती। तेरा भाई तेरा हाथ मेरे हाथ में देना चाहता था। तेरे हाथ में? शायद इसे तेरे करतूतों का पता नहीं था। प्रीतो, तू मेरी अमानत है। मुझे इस बात में मजबूर नहीं करके मैं जबरदस्ती तुझे उठाकर ले जाऊं। हाँ बता, अगर तूने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो ये कृपान तेरे सीने के पार होगी। चल चल, मान ना मान, और मैं तेरा। प्रीतो, ज्ञानी जी, मुझे बचा लीजिए, जालिम सिंह मेरा पीछा कर रहा है। वाहेगुरु के घर में सबको शरण और शांति मिलती है। ये कमीना जबरदस्ती मुझे अपने घर ले जाना चाहता है। गुरु के घर में किसी जालिम की जबरदस्ती नहीं चल सकती। ज्ञानी जी, प्रीतो को मेरे हवाले कर दो। तो कौन होता है एक शरीफ लड़की की इज्जत पर हाथ डालने वाला? ज्ञानी जी, आप अपनी मौत को बुला रहे हैं। जिंदगी और मौत वाहेगुरु के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं। ज्ञानी जी, देख लूंगा।
ज्ञानी जी नमस्कार। नमस्कार। आखिर ये आग लगी किस तरह? आग लगी नहीं, लगाई गई है। आपको किसी पर शक है ज्ञानी जी? नहीं, किसी पे नहीं। जिसने भी ये काम किया वाहेगुरु से माफ करे, उससे बुरे कर्मों से बचाए, नेक कर्म करने की तौफीक दे। जाओ बेटे। नमस्कार। नमस्कार। कैसे 4000? प्रीतम को फांसी तो नहीं हुई? कैद ही हुई है ना? फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। नमक हराम, अगर तूने किसी को मेरा राज बताया तो आधा तू पहले मर चुका है, बाकी किस्सा मैं पूरा कर दूंगा। भाई साहब, दवाई ले लीजिए। ज्ञानी जी आज भी आपके बारे में पूछ रहे थे और कह रहे थे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। चारपाई बाहर डाल दूं क्या? अच्छा अच्छा, गुरुद्वारे जाना है, माथा टेकने। चलिए मैं ले चलती हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है, जब दुश्मनों ने खलीलुल्लाह को आग में डाला, अल्लाह मियाँ ने आग को गुलजार बना दिया। हमें उसकी रहमत पर इफ्तिखार होना चाहिए। ज्ञानी जी, प्रीतम की सजाए मौत के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। प्रीतम की माँ बाबा जी के सामने माथा टेके बैठी है, न उसने खाया है न पिया है। मौलवी साहब, हम आखिरी तक लड़ेंगे। आखिरी फैसला ऊपर वाले की अदालत में होगा। ज्ञानी जी, कुछ हो सकता है या आप मुझे झूठी तसल्ली दे रहे हैं। मैंने सारी जिंदगी गुरु के घर की सेवा में गुजार दी है। क्या भाई गुरु मुझे भूल जाएगा? शांति, शांति बच्चा, शांति। मुझसे माफी मांग रहा है। मैं अपने एक इकलौते बेटे के माथे पे शादी का सेहरा देखना चाहती थी और तूने उसे मौत के मुंह में डाल दिया। अरे, तेरी आखिरी सांस निकल रही है। तुझे वाहेगुरु का वास्ता, सच बता, सुरेंद्र सिंह को किसने मारा? मेरे एक मासूम बेटे ने मारा। तो किसने? कचहरी में तूने झूठी गवाही दी थी। तो फिर किसने मारा सुरेंद्र को? काबे ने गुरुद्वारे की दोस्ती का हक अदा कर दिया। वाह रे मेरे दोस्त, ऊपर वाले के खेल देखो। कृपाल की मौत तुम्हारे बेटे की जिंदगी बन गई। अब देखना वाहेगुरु क्या क्या करता है। बेटा गुलजार सिंह,
कृपाल सिंह ने मेरे सामने मरते मरते इकबाल किया था कि सुरेंद्र सिंह की मौत जालिम सिंह की गोली से हुई थी। मैं समझ गया ज्ञानी जी। कृपाल सिंह ने झूठी गवाही देने के लिए जालिम सिंह से जरूर पैसे खाए होंगे। फौजदार, कानून ने बेगुनाह प्रीतम को सजा दी। मैं पूछना चाहता हूं कि उसके दिन, उसकी रातें जो उसने जेल में काटी, उसकी कीमत कौन देगा? क्या कानून के पास इस बात का कोई जवाब है? ज्ञानी जी, आपकी हर दलील वजनदार है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं जल्द से जल्द एक्शन लूंगा। जालिम सिंह के जुल्म अभी तक खत्म नहीं हुए। मुझे बचाते बचाते मेरे दोस्त मौलवी रजा अली जख्मी हो गए। खुश नसीब थे कि बच गए। मगर जालिम सिंह अब मेरे हाथों से नहीं बच सकता। ज्ञानी जी, प्रीतम की रिहाई आप सबको मुबारक हो। प्रीतम, जिस दिन मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया था उस दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने फर्ज से मजबूर था। आज एक दोस्त अपने दोस्त का स्वागत कर रहा है। गुलजार, माँ जी। मेरा बेटा। माँ जी। प्रीतो, तो अब भी मुझे अपने भाई का कातिल समझती है? ज्ञानी जी। जीते रहो बेटा। ज्ञानी जी, एक बात पूछूं? पूछ बेटा। अगर फुर्सत हो तो अपने वागुरु से पूछिए कि कानून तो गलत गवाही के चक्कर में आके गलती कर बैठा, मगर वो तो जानी जान है, सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है। यानी जो उसने मुझे जेल क्यों भेजा, सारी जिंदगी के लिए मेरे माथे पे कलंक का टीका क्यों लगा दिया? ज्ञानी जी, ये भी पूछूंगा कि तू रिहा कैसे हो गया? कल तक जो तेरे माथे पे कलंक का टीका था, आज वो मिट कैसे गया? बेटा, ये सब उसके इम्तिहान है। वो देखता है कि इंसान का विश्वास उसके ऊपर कितना पक्का है। चल बेटा, घर चले। बंदूक लेके कहाँ जा रहे? आज प्रीतम की एक ही गोली से जुल्म और जालिम दोनों का खात्मा हो जाएगा। अरे कौन से जालिम सिंह की बातें कर रहा है? तो कई दिनों से फरार है, पुलिस जिसे ढूंढ रही है, वो तुझे कहाँ मिलने वाला है? वो पुलिस की आंखों से बच सकता है, मगर उस बेटे की आंखों से नहीं जिसने अपने माँ के आंसुओं का हिसाब चुकाना हो। पागल मत बन। मैं उसे गांव के एक एक कोने में ढूंढ लूंगा। छोड़, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। छोड़ दो बंदूक, छोड़ दो। प्रीतम, रुक जा, प्रीतम। लौट। जालिम सिंह कहाँ है? मुझे क्या मालूम? तुझे नहीं मालूम? बताता नहीं तो गोली मार दूं। पहाड़ी की तरफ गया। पहाड़ियों की तरफ? गुलजार सिंह। क्या हुआ माँ जी? बेटे, प्रीतम बंदूक लेकर जालिम सिंह के पीछे गया है, कहीं कुछ कर न बैठे। आप चिंता न करें माँ जी, जालिम सिंह से निपटने के लिए हम अकेले काफी हैं। चलो।
कैसी खबर लूंगा। सकता जालिम सिंह, तेरा आखिरी वक्त आ गया है। कानून को अपने हाथ में न ले प्रीतम। गुलजार? हाँ हाँ, गुलजार अभी जिंदा है। जालिम सिंह मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता है। आओ मेरे साथ। पानी। जोदार जी पानी लाओ। पानी। वाहिगुरु तुझे ज्ञान दे। खबरदार ज्ञानी, मेरे बारे में किसी को बताया तो गोली मार दूंगा। इससे किसी और को डराना बेटे। बाबा नानक ने जहाँ हमें शांति का दान दिया है, वहाँ कलियों वाले ने हमें जुल्म से टकराना भी सिखाया है। मैं बूढ़ा जरूर हूँ, लेकिन मेरा हौसला बूढ़ा नहीं है। अभी भी इन हड्डियों में इतना दम है कि तुम जैसे बीसियों को ठिकाने लगा सकता हूँ। एक पिस्तौल और देख तमाशा बेटा। मैं इतना बेवकूफ नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर वाहिगुरु ने मेरी मौत तुम्हारी गोली से लिखी है तो चलाओ गोली। मुझे मरने का चाव है, मरूं तो मैं हर के द्वार। आप दखल न दीजिए ज्ञानी जी, ये आपका खून करने वाला था। बदला लेना हमारा काम नहीं, वाहिगुरु का काम है। ज्ञानी जी, सारा गांव इस बदमाश की हरकतों से तंग आ चुका है। इसे इसके गुनाहों की सजा मिलनी ही चाहिए। बुरे को मारने के लिए उसकी बुराई ही काफी होती है। ज्ञानी जी, जालिम सिंह को मेरे हवाले कर दीजिए। जालिम सिंह अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सुरेंद्र का खून तुमने किया था। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। वाहिगुरु के इंसाफ में देर है, अंधेर नहीं। इसी गुरुद्वारे में, इसी जगह एक दिन तुमने प्रीतम को गिरफ्तार कराया था। आज तुम्हारी बारी है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। राम गयो रावण गयो, दाप बहु
मेरा मुझ में कुछ नहीं